Hello बच्चों, let's read the question. Question says let a equals to 1, 2, 3, 4 and let r equals to 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2 be a relation on A, then R is first option reflexive, second option symmetric and third option है transitive and fourth option है none of this. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है कोई रिलेशन है R जो कि सेट A से A पर डिफाइन है, देन हम इसको सिमेट्रिक कब बोलते हैं? रिलेशन सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक इफ R is symmetric. इफ R सिमेट्रिक कब होगा? इफ x, y बिलोंग्स टू, अगर R है कोई सा भी ऑर्डर पेयर x, y अगर बिलोंग कर रहा है R में, देन y, x भी बिलोंग करेगा, तो हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे. और रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं? तो रिफ्लेक्सिव for every element A belongs to set A, A, A belongs to R. A, A जो होना चाहिए सभी एलिमेंट के लिए वो R में बिलोंग होना चाहिए. एंड ट्रांजिटिव कब बोलते हैं? तो हम ट्रांजिटिव समझ लेते हैं. तो ट्रांजिटिव A, B if कहते हैं A, B belongs to R and B, C belongs to R. अगर कोई दो एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं, then A, C belongs to R अगर होता है तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है कुछ इस तरीके का, और सेट A है 1, 2, 3, 4 और हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है. तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं. तो जो हमारा सेट है वो A इक्वल्स टू वो है 1, 2, 3, 4 और रिलेशन जो गिवन है हमें वो है 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 1, 2. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं. तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर एवरी एलिमेंट A, जो सेट A में जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो A, A बिलोंग करना चाहिए R में. तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एलिमेंट 1, 1 तो बिलोंग कर रहा है सेट A में, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट R. सो क्या हो गया यहाँ पे 1, 1 इस सेट R में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक क्या होता है कि इफ A, B belongs to R, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में. तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि 1, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है, 1, 2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है R में, बट 2, 1 does not belongs to R, does not belongs to R, so R is not symmetric. क्यों? क्योंकि इसमें अगर A, B बिलोंग करता है R में तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या इम्प्लाइज होना चाहिए? वो इम्प्लाइज होना चाहिए था B, A भी बिलोंग करता R में तो सिमेट्रिक होता है. यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, सो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ये सिमेट्रिक नहीं है. अब हम ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो यहाँ पर ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये रिलेशन हमें गिवन है, अगर A, B एंड B, C बिलोंग कर रहा है R में तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए R में. तो अगर हम देखें 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड
2, बिलोंग कर रहा है R में, देन यहाँ से 1, 2 भी बिलोंग करेगा R में। तो ऐसे सभी एलिमेंट के लिए बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बाकी एलिमेंट 3, 3 और 4, 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R जो हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, ट्रांजिटिव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।